झारखंड में छात्रों की बड़ी जीत या आधा अधूरा समझौता। 3 परीक्षाएं रद्द, जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, लेकिन सीबीआई जांच पर अभी भी पेच। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे सीधे। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गया। एक तरफ सरकार कह रही है कि छात्रों की 98% मांगें मान ली गई हैं, दूसरी तरफ छात्र संगठन कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी आंदोलन खत्म नहीं। तो आखिरकार सरकार ने क्या माना और कौन सी मांगे अभी भी अटकी हुई है, ये भी बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने पूरे आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ लिया। पहली बड़ी मांग 3 परीक्षाएं रद्द। सरकार ने तीनों जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने में सहमति जताई। इसमें शामिल 2023 की, 2025 की जेपीसी बैकलॉग परीक्षाएं हैं और 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल परीक्षा सेवा प्रारंभिक परीक्षा, यानी छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में से एक पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दूसरी बड़ी खबर, जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा हो गया। आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्य अनीता भट्टाचार्य, अमीना हसादा और जमाल अहमद ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने इन तीनों इस्तीफों को स्वीकार भी कर लिया। इससे पहले जेपीएससी के चेयरमैन एल खियाय गते भी इस्तीफा दे चुके, यानी जिस आयोग की कारप्रणाली को लेकर छात्र सवाल उठा रहे थे उनके शीर्ष स्तर पर बड़ा बदलाव हो चुका। तीसरी मांग, जांच। सरकार ने कहा कि परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से आपराधिक पहलुओं की जांच सीआईडी करेगी। वहीं आर्थिक और वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी से कराने पर भी सहमति बनी। यानी अब मामला सिर्फ परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कथित भर्ती गड़बड़ी के पीछे पैसे और आपराधिक नेटवर्क की जांच भी होगी। चौथा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। सरकार ने ऐसे मामलों को जल्द निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात भी मानी। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि आर्थिक और न्यायिक जांच की रिपोर्ट करीब 90 दिन के भीतर देने के प्रयास किए जाए। 5वीं मांग, जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार। छात्र लंबे समय से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधारने की बात कही। इसके लिए आईआईएम, एक्सएलआरआई जैसे संस्थानों की विशेषज्ञ मदद लेने की बात भी सामने आई। इसके बाद छात्रों ने सुझाव देने के लिए नया पोर्टल बनाने और भविष्य की परीक्षाओं के लिए कई एसओपी तैयारी करने की बात कही। अब सवाल आता है, अगर इतनी मांगें मान ली गई हैं तो फिर छात्र आंदोलन खत्म क्यों नहीं? यही पर पूरा तो बात है। सबसे बड़ा सवाल, सीबीआई जांच। छात्रों की सबसे बड़ी मांग में से एक है जेपीएससी से जुड़ी सभी कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच, लेकिन सरकार इस मांग पर सहमत नहीं। सरकार का कहना है कि राज्य स्तर पर सीआईडी और आर्थिक मामलों में ईडी जांच कर रही है। छात्रों का तर्क था कि जब आरोप इतने गंभीर हैं तो जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा अवरोध रहा। जेएसएससी और सीजीएल पर भी पेच। एक और बड़ा विवाद, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।
सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की निगरानी रही है और कई चयनित अभ्यर्थी अपनी पोस्टिंग भी करा चुके हैं। ऐसे में परिणाम रद्द करने का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है। सरकार ने इस मामले में लिखा है जज की अध्यक्षता में 28 लेवल न्यायिक जांच समिति का प्रस्ताव रखा है, लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि अगर परीक्षा में पेपर लीक या गंभीर गड़बड़ी सबूत है तो परीक्षा को रद्द होना चाहिए। तो क्या सरकार और छात्रों ने समझौता हो गया? जवाब है अभी पूरी तरह नहीं। सरकार कह रही 98% बातें मान ली गई हैं, लेकिन छात्र संगठन कह रहे हैं हमारी मांगे, मुख्य मांगे अभी 5 और सीबीआई जांच। यही वजह है कि छात्रों ने विधानसभा मार्च का रास्ता चुना और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। इस पूरे घटनाक्रम को केवल सरकार और आम छात्र की लड़ाई के तौर पर देखना भी सही नहीं। असल सवाल झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य का है। एक अभ्यर्थी कई साल तैयारी करता है, घर का पैसा खर्च कर नौकरी की उम्मीद में उम्र निकल जाती है, और अगर परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो सबसे बड़ा नुकसान उस युवा का होता है जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी। इसलिए सरकार द्वारा 3 परीक्षा रद्द करना, जेपीएससी के सदस्यों के इस्तीफा, सीआईडी ईडी जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट, परीक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे कदम निश्चित रूप से बड़े फैसले हैं। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का यह सवाल भी गंभीर है। उन्हें सीबीआई जांच चाहिए तो सरकार इसके लिए तैयार हो। और जब सरकार कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, तो छात्रों का कहना है 98% नहीं, बची हुई 2% मांग ही असली सवाल। यही 2 अलग ताबों के बीच झारखंड का छात्र आंदोलन अब खड़ा है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या सरकार सीबीआई जांच पर भी सहमति देगी या नहीं? अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में महीनों से चल रही भर्ती परीक्षा हुआ शांत हो सकती। लेकिन अगर सीबीआई जांच पर सरकार और छात्र आमने सामने बने रहे तो यह आंदोलन अभी और लंबा फैला। इतना साफ है कि झारखंड के छात्रों ने सरकार को बातचीत की डेट तक पहुंचा दिया है। 3 परीक्षाएं रद्द हुई, जेपीएससी के शीर्ष स्तर पर इस्तीफे हुए और जांच का दायरा बढ़ा। लेकिन छात्रों की लड़ाई अभी खत्म नहीं है, क्योंकि उनका अगला सवाल सीबीआई जांच का मुख्य तथा 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, 3 जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे, सीआईडी पब्लिक ईडी जांच, फास्ट ट्रैक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार पर सरकार की सहमति नहीं। लेकिन सीबीआई जांच और जेएसएससी और सीसीएल परिणाम रद्द करने पर मतभेद दिखाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।